शुरुआत आज हुआ है, बड़ा यूनिक नाम है और ये भोजपुरी संस्कृति संस्कार से जुड़ा हुआ टाइटल है और आज रक्षाबंधन का पर्व भी क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी की बात है कि आज ये जो नई फिल्म हम बनाने जा रहे हैं हम लोग ये रक्षाबंधन के दिन इसकी शुरुआत हुई है। ये तो अपने आप में ही यूनिक है। और राजा डोली लेके आ जाए ये जो टाइटल था, ये बहुत दिन से मेरा मन था इसको बनाने का और मैंने ये टाइटल खुद ही रजिस्टर्ड कराया हुआ था। लेकिन लोकेश भैया जब हमको मिले और उन्होंने कहा कि हमको दे दीजिए, हम बनाएंगे, और सुजीत भैया जो हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने जब स्टोरी सुनाई तो मैंने कहा हाँ तो फिर आप ले ही लीजिए। बहुत अच्छी कहानी थी इनकी, तो इस तरह से इसकी शुरुआत हुई और अब जो है हम लोग आ गए हैं महादेव की धरती पे काशी में और इसकी शुरुआत आज से हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत ही अच्छी फिल्म बना करके और अपने दर्शकों के बीच लेके जाएंगे। किरदार की बात की जब है तो इसमें हाँ, ये बहुत ही शानदार, जैसा कि आपने पहले ही कहा कि टाइटल ही पारिवारिक है, तो वैसे ही इसमें दो फौजी रिटायर्ड हैं दादाजी लोग, जो हमारे विजय त्रिपाठी जी और एक संतोष पहलवान जी, और फौज से ही इनकी दोस्ती रहती है। और ये मैंने अपने घर में भी देखा है कि जो फौजी लोग होते हैं वो फौज से घर पे आने के बाद भी रिश्ता निभाते हैं। ये मैंने देखा है अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में। तो वैसे ही ये दोनों लोग रिश्ता अपना निभाते हैं और एक फौजी के बेटी की शादी होने वाली है और उसमें दूसरा फौजी अपने बेटे को लेके पहुंचा है और वहाँ कुछ ऐसी अनहोनी होती है कि जब ये हीरो और उसके दादाजी किस तरह से उसको पूरी तरह संभालते हैं और फिर एक नया ताना बाना जुड़ता है। फिर आगे जो होगा वो आप सिनेमा में देखेंगे। सिनेमा के पाले पर्दे से लेके आम पब्लिक के बीच में एक हिट जोड़ी जो आपके और पाले जी है, एक बार फिर से दर्शकों का इंटरटेन करने वाले आए हैं, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, और 4-5 फिल्में अभी हम लोग साथ में नहीं कर पाए क्योंकि लॉकडाउन में जो फिल्में और लोगों के साथ में तय थी वो हम लोगों ने किया। जैसे मैं कहीं और शूटिंग कर रहा था, उनकी भी कई फिल्में थी खेसारी जी के साथ में, चिंटू जी के साथ में, वो उन्होंने कंप्लीट किया और फिर सुजीत भैया ने इस फिल्म में हम लोगों को साथ लेके बनाना चाहा तो फिर हम लोग साथ में आ रहे हैं। एक और एक्ट्रेस आपके साथ है, श्रुति राव जी, इसके पहले आशिकी में आई थी जी। क्या कहना चाहिए? और इस पहले आपकी फिल्म के साथ में कर चुके जी, और श्रुति राव जी जो हैं बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत अच्छा अभिनय है इनका। और इस फिल्म में जो रोल है वो आपने अगर राजा बाबू देखा है तो जिस तरह से उसमें 2 हीरोइन रहती हैं और बीच में हीरो रहता है, बिल्कुल वैसी ही कहानी है ये। तो बहुत ही शानदार इनको मिला है किरदार और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये अपने किरदार को निभाएंगी तो इस फिल्म से श्रुति जी भी और आम्रपाली जी भी और मैं भी दर्शकों का दिल एक बार फिर से जीतेंगे। बात की जाए फिल्म डायरेक्टर सुजीत कुमार जी की, कमल सिंह जी को लेकर कई हिट फिल्में दी हैं, अब आपके साथ जोड़ी दूसरी फिल्म, इसके पहले भी आदमी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं सुजीत भैया। इनके साथ मैं ये दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। इसके पहले मैं अभी आर्मी इनके साथ ही कर रहा था शाहजहांपुर में, और अब यहाँ पे ये फिल्म हम लोग शुरू कर रहे हैं आज से। तो मुझे लगता है कि बड़े ही विनम्र हैं, बहुत अच्छे हैं, मेहनती हैं और अपना काम जानते हैं। और डायरेक्शन में भले ये पहली बार मेरे साथ आए हैं, मेरा और इनका साथ बहुत पुराना है। मुझे लगता है लागल रहा राजा जी जब बनी थी तब से ले करके खून पसीना, चाहे वो बहुत सारी फिल्में में मेरे साथ रहे ये मुख्य सहायक के रूप में। तो अभी ये शानदार फिल्में आपने बताया ही, पवन जी के साथ में इन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ भी एक हिट फिल्म देंगे। लोकेश जी की बात की जाए, उनको होम प्रोडक्शन पहली फिल्म है और बड़ी फिल्म क्रिक फाइटर का पूरा मेकिंग इनके हाथ में था। लोकेश जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि लोकेश भैया जैसे निर्माता भोजपुरी सिनेमा में हैं, जो जब थिएटर्स बंद हो गए उसके बाद जो निर्माता लोग हैं उनका हाल ये है कि वो सिनेमा को छोटा करने लगे।
पर लोकेश भैया जैसे लोग हैं जो उसको और बड़ा कर रहे हैं, वो छोटा नहीं सोच रहे हैं, तो ऐसे लोगों की तो आवश्यकता है। जी साथ में जो भोजपुरी पितामह हैं, पितामह भी हैं और आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे गुरु भी हैं, इसलिए कि जब पहली बार मैं फिल्म कर रहा था और कुछ अभिनय करना था और मैं इनके सामने ही कर रहा था, तो मैं गायकी से आया था, मुझे नहीं जानकारी थी, उसकी बारीकियां मैं नहीं जानता था। तो सर ने कहा कि 1 मिनट कट करो, कैमरा कट किया और मुझे इन्होंने बताया कि बेटा ये जो चीज़ है ऐसे करो। तो मैंने बोला ठीक है चाचा, फिर मैं वैसे किया और अच्छा हुआ। तो यही लोग सिखाए हैं एक एक चीज़। हम तो गायकी करते थे, गायकी से मौका मिला हीरो बनने का, हीरो बनने आ गए, पर कुछ हम सीख के नहीं आए थे, यही लोग सिखाए हैं जो भी आज हम लोग करते हैं। वो सीखने की बात हो जाए, जहाँ गुरु की बात होती है, बिरहा सम्राट विजयलाल यादव जी, हाँ, आपके भाई भी हैं और साथ में आज हैं। बिल्कुल। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में भैया हैं, क्योंकि बचपन से ही मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मुझे जब मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने डाउन टू अर्थ क्यों हैं, आप बड़े स्टार हैं फिर भी एकदम ज़मीन पे कैसे हैं। तो मैंने कहा स्टारडम मैं देख के आया हूँ अपने घर में। मेरे भैया इतने बड़े स्टार हैं कि जब मैं छोटा था तो मैं देखता था इनके साथ, तब तो मोबाइल नहीं था, लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए, इनको छूने के लिए ऐसे पब्लिक पागल भागती थी इनके पीछे पीछे। मैं देखता था तो मैं सोचता था मैं अपने भैया की तरह बनूंगा। तो मेरे आदर्श भी हैं, मेरे भैया भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, तो इनका ही आशीर्वाद है कि आज यहाँ तक पहुँचा। भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी समाज से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत हुई और बहुत अच्छा आप लोगों ने प्यार आशीर्वाद दिया, हमेशा दिया। हम लोग आए तो हम लोगों ने भी प्रयत्न किया कि इसको थोड़ा और मॉडर्नाइज किया जाए, क्योंकि बदलते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर रुक जाए तो वो मर जाती है। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। तो हम लोगों ने प्रयास किया कि उसको और बदला जाए और बदला जाए, और लगातार प्रयास कर रहे हैं, और जब तक जीवित हैं तब तक प्रयास करते रहेंगे कि भोजपुरी सिनेमा को और बेहतर बनाया जाए। बस दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि आपके आशीर्वाद प्यार से ही फिल्में सफल होती है। आपका जब तक साथ है, आशीर्वाद है, हम आपके लिए ऐसे ही लगातार अच्छी फिल्में बनाते रहेंगे। जो बात कहे आप लोगों को, भैया से ही हम लोग सब कुछ सीखते हैं, और सच बात है कि उन्होंने बिरहा को आज तक मैंने ऐसा बिरहा गाते हुए किसी को देखा नहीं है जितना शानदार बिरहा भैया गाते हैं। और बिरहा में जो बातें करते हैं, मतलब चाहे वो रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, या हमारे सेना की बात हो, वो जो हमारे गांव घर के किसान हैं उन तक जो एक एक बारीकियां बिरहा के द्वारा ये पहुंचाते हैं, मैं तो हमेशा दंग रह जाता हूं जब ये बिरहा गाते हैं। जैसे किसी फौजी का बिरहा इन्होंने गा दिया और हम लोग जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं, तो मैं देखता हूं कि जो बच्चे दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं, उनको रोक के अगर पूछ लिया जाए कि भाई क्या मतलब इतना क्यों भाग दौड़ रहे हो, ओलंपिक में जाना है? बोला नहीं, फौज में जाए क्या? बोला कहाँ है? अरे विजय भैया का बिरहा सुन लें तब से बहुरायल हैं कि जाए क्या फौज में। तो हमारे फौज का भी जितना इन्होंने प्रचार किया, जितना इन्होंने किया है, वो इतना काबिले तारीफ है कि मैंने भी भैया से कहा कि आप इसको जो है मरने मत दीजिए, क्योंकि आप ही हैं जो इसको बचा सकते हैं, और ये बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। भैया मैं बिरहा इतिहास में काम कर रहा हूँ तो पता चला जो है बातों से कि जब विजयलाल यादव जी बिरहा जगत में आए तो इन्होंने बिरहा जगत को एक नयापन दिया। हाँ, क्या कहना? हाँ, मैं ये मेरे आँख के सामने की बात है। मैं बहुत छोटा था और अलग अलग स्टाइल में गाने वाले गायक थे। कोई बहुत अच्छा बीर रस गाता था, कोई बहुत अच्छा कांड गाते थे, किसी का, सबकी अलग अलग थी। लेकिन जब भैया आए तो भैया ने सबको समेट दिया एक साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि बिरहा के गोविंदा हैं। जैसे हर चीज, मतलब रोम रोम से बिरहा गाते। कभी भैया का बिरहा सुनिए, आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। बीर रस भी उतना ही शानदार गाते, सुन सुन के ही आप बड़े हुए हैं। देखिए आप खुद ही बोल रहे हैं। हमने पहली बार इनका बिरहा सुना था हमारे मामा के यहाँ जो है इलाहाबाद जिला में चोलापुर गाँव है, हैदर चुगनू जी का, और इनका वाह महीने में वाह, तब मैं 5 या 6 में पढ़ता था। हाँ, तो तब से तो हम लोग भी बड़े हुए, भैया को सुन सुन के बड़े हुए, और जो कुछ भी हम लोग सीखे हैं इनको सुन सुन के सीखे हैं।
और कोशिश करते हैं कि फिल्मों में भी बिरहा का जो जो हम रख सकें। जैसे फिल्म आई थी निरहुआ हिंदुस्तानी, तो उसमें भैया के भी जो गुरु थे, रामदेव गुरु गाते थे, और बॉर्डर में जो रामदेव गुरु और बुल्लू गुरु जी, जो संतोष पहलवान जी के पिताजी काशी गुरु जी, ये लोग जो गाना गाते थे, हमरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला, आप बॉर्डर में देखिए। क्या कहना चाहेंगे, आज साथ में बैठे हैं गुरु शिष्य और छोटे भाई बड़े भाई? हम तो साथ में नहीं, हम तो हमेशा एक दूसरे के दिल में रहते हैं, लेकिन हम हमेशा एक ही बात बताए हैं कि फिल्में करिए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन भोजपुरी के लिए, हमें भोजपुरी के लिए कुछ करना होगा। और एक ही कलाकार है, यह हम भाई होने के नाते नहीं कह रहे हैं। आप उठा करके पूरी अब तक का इतिहास देख लें, फिल्म जब से फिल्म में हमारा दिनेश लाल जी काम कर रहे हैं, तब से देख लें। मैं जो सिखा के भेजा था कि भोजपुरी के लिए जीना है और भोजपुरी के लिए काम करना है, और बाकी और कोई चिंता नहीं करना है। जो चिंता है वो चिंता अपने आप दूर हो जाएगी। जब भोजपुरी हमारी तगड़ी होगी तो हम और पूरा भोजपुरी समाज तगड़ा हो जाएगा, और वो हमारा ख्वाब पूरा हुआ। अब इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ आशीर्वाद देना है और आप लोगों से ये कहना है कि देखते रहिए और भोजपुरी को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि भोजपुरी हमारी वो भाषा है कि इस पर हम कभी कभी गाते हैं तो कहते हैं कि गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, और नूनो गुड़ो मीठ होला बाकी मिश्री ना होई, नीनो खारा होला बाकी फिटकरी ना होई। वैसे तो हर भाषा का सामान हमनी के करी ला जा, लेकिन कोनो भाषा भोजपुरी ना हो। वाह वाह। भैया आप बिरहा सम्राट हैं, कई दशकों से गाना गाते आ रहे हैं, लेकिन बीच में आप एज ए हीरो भी कई भोजपुरी फिल्में किए हैं, लेकिन जहाँ तक लगता है कि बिरहा जगत को पतन ना हो, इसलिए आप बिरहा पे ज़्यादा समय दिए, फिल्मों को कम दे पाए। वो एक दौर था, हम कार्यक्रम कर रहे थे, मेरा भाई सुपरस्टार था उस समय, किसी कलाकार से मेरा प्रोग्राम था, उसने कहा कि बहुत स्टाइल झाड़त हुआ, तू कलेबा का, हम कहें कि हम हीरो पैदा हैं। एक कलाकार से मेरा प्रोग्राम था, वो कह दिया कि बहुत स्टाइल झाड़त हुआ, ताना मार दिया कि तू कलेबा का, हम कह रहे हीरो यहाँ आके लोग बनते हैं, हम हीरो हम लोग ऊपर से पैदा हैं। हम जाते हैं देखते हैं कि कैसे नहीं कर लेते हैं। किया 8-10 फिल्में किया, लेकिन बिरहा समाज हमारा एक भोजपुरी का रीढ़ है, जिससे अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छी अच्छी बातें, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, इसको लेकर के बिरहा समाज चलता है और गाना चलता है। तो इसको बचाने के लिए दोबारा हमें बिरहा समाज में कूदना पड़ा कि एक भाई तो खुद ही सुपरस्टार है, मैं भी उसमें अगर लाइन में खड़ा हूँ तो ये बुरा है। सबसे पहले जो चीज़ हमारी आँखों से और हमारे पूर्वजों की थाती है जो दूर हो रही है, उसको बचाने के लिए फिर बिरहा समाज में मुझे आना पड़ा। और अभी भी समय समय पर फिल्में हाँ, जब चाहा, जब जैसन तब तैसन, न बुझे तो मरद कैसे। हाँ जिया। वाह।